नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख को मकर संक्रांति आने वाली है, तो कई सवाल उठते हैं हम क्या दान, और हमें भोजन की कमी नहीं रहती, तो इसलिए खिचड़ी का दान बहुत ज़रूरी है। मूंग दाल ले लीजिए और चावलों में मिलाकर खिचड़ी बनाकर भी दे सकते हैं आप, और नहीं तो इस तरह से कच्ची भी आप दान कर सकते हैं। तो ये तो है देखिए खिचड़ी, और इस पे आप दक्षिणा, सब जो भी आप दान करेंगे उस पर दक्षिणा जरूर रखें। एक साथ दान कर रहे हैं सब चीज़, तो एक ही इंसान को तो एक जगह दक्षिणा रखिए। अगर उसी दान को आप अलग अलग कर रहे हैं तो आप अलग अलग भी दक्षिणा रखना है। दक्षिणा जरूर होती है, देते हैं किस लिए कि अगर हमारे दान में कोई कमी रह गई हो तो वो दक्षिणा से भगवान पूरी करें, तो उसकी कमी वैसे हो जाती है। तो ये सबसे पहले खिचड़ी आती है पहले नंबर पर। तो खिचड़ी हमारे दान में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, तो सबसे पहले हमें खिचड़ी दान करनी है। और देखिए सुबह उठ के हमें जल्दी उठना है। मकर संक्रांति पे स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें क्या करना है कि हमें सुबह उठ के सारा सामान हमने अपना कर लिया, और इस तरह से हमें जल लेना है, और 3 बार हमें इस तरह से जल फिरा के मंस देनी है। मिंस कर हम खिचड़ी का दान करेंगे। जो भी हमें सामान दान करना है उसे हम मिंस के ही दान करेंगे। तो मिंसने का मैंने बता दिया, हाथीले में जल लीजिए और इस तरह से फिरा के आप दान मिंस कर आप जिसको भी देना है आप दान कर सकते हैं। तो ये तो पहले नंबर पर हमारी खिचड़ी होगी। अब दूसरे नंबर पर आते हैं तिल। तो देखिए तिल का दान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में कहते हैं तिल का बहुत दान करें, क्योंकि जब हम तिल दान करते हैं तो उसका कभी भी पुण्य क्षण नहीं होता, उसका पुण्य लाख गुना बढ़ता ही रहता है। हम ले लीजिए इस तरह से स्टोल ले लीजिए, जेंट्स है तो जर्सी ले लीजिए, स्वेटर ले लीजिए, लेडीज़ के लिए तो कोई भी हम गर्म कपड़ा आप ले सकते हैं। तो कपड़े का दान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी है तो सर्दियों में ये त्यौहार मनाया जाता है, और हम किसी अपने ज़रूरतमंद को गर्म कपड़े देते हैं तो उसको सर्दी भगाने में, उसके ठंडक में बहुत काम आता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कपड़े का भी दान बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है आप ज़्यादा महंगे ही लेने हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस तरह से देखिए कोई ब्लैंकेट ले लीजिए, बेड शीट वगैरह जो भी आप दे सकते हैं, इस तरह से आप कपड़े का भी दान हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारा कपड़ा, काला कपड़ा हमें ज़रूर दान करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा राहु मजबूत होता है। तो जो हमारे जिसकी कुंडली में राहु दोष है या राहु केतु परेशान करते हैं, तो उसको काला कपड़ा ज़रूर दान करना चाहिए। आप कुछ भी शॉल ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं, इसीलिए काले ब्लैक कलर के कंबल आते हैं, ज़्यादा लोग काले ही कंबल दान करते हैं। तो आप काला कपड़ा कोई भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा। लाल रंग का कपड़ा हमारे सूर्य को मजबूत करता है, हमारी ग्रह कुंडली में सूर्य दोष को खत्म करता है, सूर्य देवता को मजबूत करता है। तो लाल कपड़ा भी आप देखिए। गुड़ हमें बहुत ज़रूरी दान करना है, क्योंकि गुड़ हमारे रिश्तों में मिठास पहुंचाता है। हमारे पुण्य दान जब भी होता है ये गुड़ बहुत ज़रूरी होता है। एक तो सर्दी है और ऊपर से पुण्य गुड़ सबसे शुद्ध माना गया है। तो चीनी वगैरह तो बाद में चली थी, पहले गुड़ चलता था, तो लोग गुड़ का दान जरूर करते थे। आपने पहले ज़माने में सुना होगा। तो आप गुड़ का दान जरूर करें, चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा करें, लेकिन गुड़ का दान। अब 5वें नंबर पर आती है सबसे पहले देखिए नमक। इस तरह से नमक, हमारे जीवन में नमक का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक तो नमक का दान बहुत सोच समझकर कहीं कहीं करा जाता है, हर जगह नमक का दान नहीं करते हैं। तो इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति पे आप ज़रूर करें। नमक शनिदेव दोष होता है, उसको शांत करता है। तो नमक का दान आप हमारे रिश्तों में घी की तरह ही महकते हो। तो घी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए घी का दान जरूर करें। और देखिए घी आप गाय का ले सकते हैं, या जो भी आपके पास घी है वो भी आप ले सकते हैं। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आपकी समर्थ के अनुसार। घी का बहुत ज़रूरी है करना। अगर आपके पास घी ना हो
नहीं मिल रहा घी, देखिए महंगा है, तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं इस तरह से। तो सरसों का तेल भी बहुत ज़रूरी है, महत्व है सरसों के तेल का। तो आप सरसों, वैसे उस दिन मंगलवार पड़ रहा है तो मंगलवार और शनिवार सरसों के तेल का दान बहुत वो होता है। आप सरसों के तेल ज़्यादा महत्व है। तो देखिए हम सप्तनाज में क्या क्या दान करें, क्योंकि अन्नदान महादान। तो हम सप्तनाज, देखिए सबसे पहले सप्तनाज हमें दान करना है। तो जो भी दान करते हैं सप्तनाज, उसके लिए क्या जरूरी, तो देखिए सबसे पहले जरूर नंबर पर है चावल। तो ये चावल मैंने ले लिए हैं, और देखिए चावल टूटे हुए ना हो, चावल साबुत है। तो सबसे पहले चावल ले लिए हैं, देखिए आप इस तरह से चावल ले लीजिए। और देखिए काले चने, आप काले चने ले लीजिए थोड़े से। तो देखिए जितने भी आप ले सकते हैं काले चने ले लीजिए। और मैंने गेहूँ ले लिए हैं। तो गेहूँ हमारे सब चीज़ में, देखिए गेहूँ हम खाते हैं, हमारे भोजन हैं, और इस तरह से आप गेहूँ भी ले सकते हैं। मूंग का दान भी आप बहुत ज़रूरी है, मूंग का दान भी आप कर सकते हैं। तो मूंग का दान ज़रूर करिए, थोड़ा करिए या ज़्यादा। तो मूंग की हरी मूंग बहुत ज़्यादा शुभ होती। और इसमें हमने ले लिया है देखिए धनिया भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय है, तो इसलिए धनिये का दान बहुत ज़रूरी है। आप धनिये का दान भी ज़रूर करो, थोड़ा करो। कहते हैं दिवाली पर हम धनिया इसीलिए लेकर आते हैं कि माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान को धनिया बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसलिए मकर संक्रांति पर धनिये का दान बहुत ज़रूरी करना चाहिए। देखिए बाजरा, यही हमारे जीवन में बाजरा भी बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी चिड़ियाओं को डालते हैं, पशु पक्षियों को डालते हैं, तो बाजरा सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारे नाज में आता है। एक चीज़, मैंने जौ नहीं है मेरे पास, तो मैंने जौ नहीं लिए हैं। आप जौ भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो धरती पर उगा था वो जौ उगा था। जब जौ का अनाज सबसे पहले धरती पे आया था, तो आप जौ भी ले सकते हैं। तो मैंने जौ के साथ, मेरे पास जौ नहीं है तो इसलिए जौ नहीं है, आप जौ भी ले सकते हैं। मैंने उड़द भी ले लिए हैं, जौ के बटकी। आप उड़द का भी दान कर सकते हैं, काले उड़द। आप उड़द का ना हो तो दाल भी, उड़द की दाल ले सकते हैं, उड़द भी ले सकते हैं। तो इस तरह से काले उड़द भी दान कर सकते हैं। और सबसे पहले दक्षिणा इन पर रखनी है, और हमें ऐसे ही मिंसना है। हाथ में जल ले लीजिए, 3 बार अपना फिरा के मिंस दाना है, और हाथ जोड़ना है संक्रांत मैया को कि संक्रांत मैया हमारे सब दुख सार करना, सब दुखों को दूर करना, संकट हरना, और हम दें धन, अन्न धन की कभी कमी ना हो। हे भगवान, हमें अन्न धन सबको मिले, हमें भी मिले, और हमारे जीवन में अन्न के बिना कुछ नहीं है। तो आप अन्नदान भी इस तरह से 7 तरह का दान आप कर सकते हैं। अगर आप गऊ को खिला रहे हैं तो एक साथ करके खिला दीजिए, एक साथ दे दीजिए। अगर हम दलिया बनाकर या कूटकर किसी पक्षियों को डालते हैं, पशु पक्षियों को, तो आप उसको दलिया बनाकर भी मतलब दल के डालते हैं ना। अगर हम किसी को अलग, किसी ब्रह्मा को दे रहे हैं या पंडित, तो उसको आप अलग अलग करके देना, क्योंकि उसके काम आ सके। तो ये हमारा सप्तनाज का दान है, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ज़रूर करना चाहिए मकर संक्रांति पर। तो ये हमारे सप्तदान की महिमा है, और सप्तदान हमें ज़रूर करना चाहिए। और संक्रांति पर रेवड़ी मूंगफली का ही महत्व है, तो हमें मूंगफली भी का है। सबसे फल है, सब्जी है, और देखिए मिठाई, कोई आप मिठाई भी ले सकते हैं। मिठाई ज़रूर रखना, कुछ भी तिल से बनी गुड़ की जो भी आती हो वो ले लेना, जो आपके पास मन। तो ये 7वां दान फल और सब्जी का। तो फल सब्जी का ज़रूर दान करना है, क्योंकि इस मकर संक्रांति पर फल और सब्जी का बहुत ही महत्व है। तो देखिए हम अब जब खाना खाते हैं तो हमें सब्जी ज़रूर चाहिए है। तो हम जब भी, जिस जन्म में भी हम खाना खाएंगे तो हमें सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, सब्जी से ही खाना खाते हैं। अच्छा, तो सब्जी ज़रूर देना, हरी सब्जी, लौकी दीजिए, पेठा दे दिए, घिया, बैंगन, जो भी आपके पास मिल सके। आप फल खाते हैं, फल ज़रूर देना। तो ये हमारा 7वां दान है, और इसी तरह से हमें 7 दान करने हैं। कोई इन चीज़ों में से नहीं कर सकते तो आप सप्तनाज भी दान कर सकते। तो इसी तरह से हमारी ये सारी दान हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और कमेंट करके आप जरूर बताना।